गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ मम उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। यहाँ पर एक भीखू भाई है जिसको नारियल खाने की जरूरत पड़ी और नारियल खाने के लिए वो सोचने लगा। और जब वो सोचने लगा तो उसने सोचा ताजा ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ खाने में वाह कितना मीठा स्वाद होगा करके वो सोचने लगा। उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी कि घर में तो नारियल था ही नहीं। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करना पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करना पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। अब क्या हुआ कि वो जो परेशानी थी उससे वो सोचने लगे कि अब तो बाजार भी जाना पड़ेगा। तो उनकी जो पत्नी है लाभूबेन, और उसने अपने कंधे उचकाकर बोला, हाँ अगर खाना है तो जाना है। तो फिर एक और समस्या उन्होंने बोली कि भीखू भाई बोले कि उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ेंगे। तो लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करना ही पड़ेंगे। इस बात से ये तो मालूम पड़ गया हमको कि वो क्या है, कंजूस है। वो अपने जाकर सीधे खेत में जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि वो क्या करें। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौट कर लाभूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक आता हूँ, पता चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये का काका, बस 2 रुपये। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये से 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर मंडी है, वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उस तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले और टहलने लगे। अब क्या हुआ कि भीखू भाई नारियल की लालच में फिर वापस घर लौट गए और उन्होंने क्या कहा, जूते पहने, छड़ी उठाई और भीखू भाई उस नारियल को लेने के लिए निकल पड़े। और चलते चलते वो बाजार पहुंचे। बाजार में नारियल वाले से उन्होंने नारियल का भाव पूछा। तो नारियल वाले ने 2 रुपये उसका भाव बोला। तो नारियल वाले ने जब 2 रुपये भाव बोला तो भीखू भाई बोले, बहुत महंगे हैं, 1 रुपये में देना है तो दे दो।
लेकिन नारियल वाले ने बोला नहीं नहीं, 2 रुपए तो ठीक सही दाम है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे चले जाओ, छोड़ दो उसे, ऐसा करके उसने बोला। तो भीखू भाई ने बोला ठीक है, सस्ते नारियल, इससे सस्ते नारियल कहाँ मिलेंगे, 1 रुपए में नारियल कहाँ मिलेंगे। भीखू भाई उस नारियल वाले से पूछे। नारियल वाले ने उन्हें मंडी का बोला कि मंडी में शायद मिल सकते हैं। तो भीखू भाई उसी तरह चलने लगे। चलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी के कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू बटाटा, कांदा प्याज कांदा, गाजर गाजर गाजर, गोभी 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 गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले जाओ जल्दी। सूछे भाई, भीखू भाई ने कहा, यह क्या, कितनी? इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट से भीखू भाई के हाथ से नारियल छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ 50 पैसे में मिल जाए। अब भीखू भाई क्या है, मंडी गए। मंडी वाले से वहाँ पे बहुत शोरगोर हो रहा था मंडी में। अब भीखू भाई नारियल वाले के पास पहुंचे। नारियल वाले से उसने पूछा, कितने का नारियल है? नारियल वाले ने बोला, ये 50 पैसे का है, 1 रुपए का है। लेकिन भीखू भाई बोलते हैं कि नहीं, मैं इतना दूर चल के आया हूँ तो मुझे इसका 50 पैसे भाव दो। तो जो नारियल वाला है वो नारियल को छीन लेता है और कहता है, अगर इससे सस्ते नारियल चाहिए तो तुम्हें बंदरगाह जाना पड़ेगा। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक कर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए कि इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना? ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे कि नारियल वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखकर जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते नारियल चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। अब क्या हुआ यहाँ पर कि भीखू भाई
बंदरगाह गए और बंदरगाह जाकर बंदरगाह जाने के पहले वो थक चुके थे, इसलिए वो अपने सोचने लगे कि 50 पैसे तो 50 पैसे होते हैं, चलो मैं क्या करता हूँ, बंदरगाह ही चले जाता हूँ। वो थोड़ी दूर चलते और अपने जेब से एक रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते जाते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था और नाव वाले के पास 2-4 नारियल भी पड़े हुए थे। तो कितने के हैं ये नारियल करके वो पूछने लगे। तो भीखू भाई को नारियल वाले ने बोला 50 पैसे। तो बड़ी हैरानी से वो देखने लगे और कहते हैं, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं थक भी गया हूँ और मेरे इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, तुम इसे 25 पैसे में दे दो, ये लो 25 पैसे। जैसे ही भीखू भाई नारियल उठाने लगे, नाव वाले ने कहा, नहीं नहीं, ये सौदा वोदा नहीं होगा, मैं नारियल नहीं दूंगा। थोड़ी देर तक उसने भीखू भाई को देखा और ठंडे दिमाग से सोचा और बोला, अगर और सस्ते नारियल चाहिए तो बगीचे में चले जाओ, बगीचे में बहुत सारे नारियल तुम्हें मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में उनमें फुर्ती आ गई। भीखू ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच जाएंगे, और फिर कोई भी चीज मुफ्त ही में कहाँ मिलती है। भीखू नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां माली को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? अब क्या है, भीखू भाई ने अपने आप को समझाया कि चलो ठीक है, और कुछ दूर चले जाता हूँ ताकि मुझे फ्री में नारियल मिल जाए और सस्ते में मिल जाए। वो अपने आप को समझाते रहे और चलने लगे। खास बात तो ये थी कि भीखू भाई थक चुके थे। अब क्या हुआ, भीखू भाई बगीचे तक पहुंचे। बगीचे में माली को देखकर उन्होंने पूछा, ये नारियल कितने का है, बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो, बस 25 पैसे का है एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। है भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की यह बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। वाह, नारियल की कोई कमी नहीं, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुश, इसे फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी पर और तने के बीच में आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जक, पैर फिसल गया। भीखू भाई एक दम से नारियल को पकड़ लिया। अब क्या हुआ यहाँ पर, भीखू भाई ने बोला, मैं इतनी दूर से आया हूँ, फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुम पैसे लोगे, मुझे तो फ्री में चाहिए।
तो नारियल वाले ने, माली ने बोला कि ठीक है, तुम्हें फ्री में चाहिए तो ये पेड़ लगे हैं, ऊपर चढ़ जाओ और ले लो जितने चाहे चाहिए। अब बीकू भाई खुश हो गए, जल्दी से वो नारियल के पेड़ पे चढ़ गए। और जब नारियल के पेड़ पे चढ़े, जैसे ही वो दो नारियल तोड़ने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, वैसे ही क्या हुआ, बीकू भाई का पैर फिसला और वो गिरने लगे। तो उन्होंने नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां गुजर रहा था। अरे ओ भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। अरे ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन को झुकाई और अपनी जगह से हट गए। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अब क्या हुआ, भीखू भाई ने क्या किया जब वो उस पेड़ पे लटके हुए थे तो वो चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। माली से बोला। माली बोलता है, सब कुछ जो तुम्हें मुफ्त में चाहिए तो नारियल की भी मुफ्त में, और ना तो तुम्हें पैसा नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, तो मदद भी नहीं करूंगा मैं। तभी एक ऊंट वाला वहां से गुजरा। भीखू भाई ने आवाज देकर ऊंट वाले से मदद मांगी, और मदद मांगकर जब भीखू भाई ने मदद मांगी तो क्या हुआ, वो राजी हो गया। और जब वो राजी हो गया तो ऊंट के ऊपर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पेड़ को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा वैसे ही क्या हुआ, भीखू भाई उनका पैर क्या हो गया, वो ऊंट को भूख के कारण हरे पत्ते जब नजर आए तो ऊंट उस जगह से हट गया। और जब वो हट गया तो क्या हुआ, यहाँ पर वो दोनों फिसल गए और भीखू भाई के पैरों को ऊंट वाले ने पकड़ लिया। अब क्या हुआ, एक घुड़सवार आया। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इतनी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर चढ़ गए। उठ खड़ा हुआ, लेकिन कौन कहता है घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही है। घास के चक्कर में थोड़ा जरा आगे बढ़े और छड़ी छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैर पर लटकते हुए। 1 2 और अब 3 झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कितना कसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा।
जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 200, बाप रे 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। अब क्या हुआ कि वहां से घुड़सवार निकला। घुड़सवार को आवाज दी, और जब घुड़सवार को इन दोनों ने आवाज दी, ऊँट वाले और भीखू भाई ने, तो घुड़सवार राजी हो गया। उसने सोचा मैं मदद कर देता हूँ। वो घोड़े के ऊपर खड़ा होकर उसने ऊँट वाले के पैर पकड़े, और जैसे ही उन्होंने पैर पकड़े वैसे ही घोड़ा हरी घास के लिए वहां से चल पड़ा। अब तीनों एक दूसरे का पैर पकड़े हुए वहां पर झूलते, नारियल के पेड़ से झूलते रह गए। अब काका काका कसके पकड़े रहना, ऐसा घुड़सवार बोलता है। पसीना पसीना होकर वो बोलता है कि पकड़े रहना, मैं आपको क्या दूंगा, 100 रुपये दूंगा। फिर ऊँट वाले की बारी। ऊँट वाला भी बोलता है काका काका पकड़े रहना, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। 300 रुपये की बात सुनते ही भीखू भाई बड़े खुश हो गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और तीनों धड़ाम से नीचे गिर गए। और जब वो नीचे गिर गए, जैसे ही वो भीखू भाई अपने आप को संभाल रहे थे, वैसे ही ऊपर से एक नारियल गिरा उनके सिर पर धड़ाम से, और वो भी कैसा गिरा, बिल्कुल मुफ्त।